पत्रकार दोस्तों, थोड़ा उच्ची बोल रहे हो बड़ा जी। सरकार ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ बहुत सारियां ਜਿਹੜੀਆਂ हमारी समस्याएं जैसे MSP की गारंटी लेने की थी, किसानों की कर्ज मुक्ति की बाकी थी, अभी स्वामीनाथन सिफारिशों की थी, WTO की बात अभी पीछे थी, उसके सब मांगों के ऊपर चर्चा आज हुई है। लेकिन एक बात पे मतलब अच्छी, जो सरकार ने हमें एक प्रपोजल दी है, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। एक सरकार की ओर से हमें MSP को लेकर प्रपोजल आई है, और वो जो प्रपोजल आई है उस प्रपोजल में ये बात कही गई है कि दालें, मक्का और कपास, इन सभी फसलों का पूरे देश के अंदर जितना भी उत्पादन होता है, ये केंद्र की 2 एजेंसियों के द्वारा इनकी की पूरी फसल की MSP जो तय की जाएगी उसके ऊपर खरीदी की जाएगी, और उन्हीं ही जो एजेंसीज हैं केंद्र की, उन्हीं के द्वारा हमारे साथ लिखित में उनका कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाएगा हमारे साथ कि ऐसा ऐसे मतलब उनका फैसला हुआ है। बाकी बात पंदेर साहब बताएंगे। देखिए, जैसे डलेवाल साहब ने बताया कि अभी कर्ज मुक्ति के ऊपर और C2+ 50%, जो डॉक्टर स्वामीनाथन जी का फार्मूला उनके ऊपर, और जो हमने लिखा था गन्ना C2+ 100% उनके ऊपर, और बहुत सारी अन्य मांगों के ऊपर अभी वार्ता करके निष्कर्ष निकालना बाकी है। और जो MSP के ऊपर जो मंत्री महोदय ने आपको बोल के भी प्रस्ताव दिया है, तो ये प्रस्ताव ला रहे हैं, ये एक बात ये आई है। तो उसके ऊपर हम लोग अपने फॉर्मों में विचार विमर्श करेंगे और जो माहिर हैं उससे भी राय लेंगे कि जो प्रपोजल आई है वो देश हित में, किसान मजदूर के हित में, खेती सेक्टर में हित में क्या सही है क्या गलत है, उसके ऊपर निर्णय बाद में करेंगे। या तो कल सुबह होगा या शाम को या परसों सुबह सब बातें हो जाएंगी। और जो मंत्री महोदय ने भी कहा भी जो मांगे रह रही हैं उनके ऊपर सरकार भी जाकर विचार चर्चा करेगी, ठीक है। और तीसरी बात, इसीलिए पहले तो और था, जब सरकार कुछ बात के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए सोच रही है, कुछ बात अपने आप से बोल दी है, इसीलिए आज 18 में 19-20 का समय मिलेगा। और दूसरा जो हमारा कार्यक्रम है 21-11 बजे, वो उधर जो दिल्ली जाने का कार्यक्रम है वो स्टैंड बाय है, वो हम क्लियर करते हैं, ठीक है ना। 21 को 11 बजे हम अपने दोनों फोरमों में विचार कर लेंगे। अच्छा होगा, सरकार भी और हम भी पूरा जतन करेंगे कि मिल बैठ के ये मसलों का हल हो जाए। अगर भी 11 AM तक स्टैंड बाय है। अगर किसी कारणवश ऐसा ना हो सका, फिर सरकार से आग्रह करेंगे भी हमें पीसफुली ढंग से दिल्ली जाने दिया जाए, ठीक है। पहले मेरी बात तो पूरी होने दे दो। मैं भी उन्हीं कर रहे हैं, कहीं कर रहे हैं, भी कर दो मड़ी तो हिंदी बहुत सोनी लग रही। तो हम लोग अपनी विचार विमर्श जो है 19-20 को करेंगे, नहीं तो 21 को 11 बजे पीसफुली ढंग से
आगे जाने का निर्णय हमारा है। जनाब बैरिकेड लगे पीसफुली किवें रहूगा वो दसो पहला। ए कल 2 दिन करके थोनू बिल्कुल कली कली गल समझावांगे पीसफुल कितना चाहिए। गल इन्नी है कि भी वो भी सारे आए सी कि वो भी गल समझाई गया कि एमएसपी प्रस्ताव ना आप अजे सवाल नहीं लेने आप कह लिए। पंधेर साहब माड़ा जना पंजाबी दस्यो की है, हिंदी समझ नहीं आई, थोड़ा दस दो की करोगे। पंजाबी आ गई जी, दसो। हाँ दसो माड़ा दसो की करोगे कल। बैरिकेड तोड़ोगे पंधेर साहब, छोड़ो बैरिकेड बाद हजे दो बंदे दे 2 बुला रहे प्लीज। पहले अगर पंजाबी च माड़ा ब्रीफ तक कर दो मीटिंग हो गया जी ब्रीफ। अच्छा सर मैं ना पंजाबी दसदे आ सुनोगे ताही जां ते थोड़ा दे दिए यस नो च ते थोड़ी तसल्ली हो जे। यस नो च जवाब नहीं हुंदे तर्क नहीं जवाब हुंदे। मेरी बेनती आ भी हजे कर्जे वाली गल ते डिस्कशन बाकी आ और बाकी सारियां मंगां ते हजे गलबात दे फैसला की हुंदा ओ बाकी आ। एमएसपी वाली गल ते जेड़ा प्रस्ताव आया थोड़े सामने मंत्री रख के गए आ, ये गल हैगी आ। इस करके आपां 19 ते 20 नूं ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜੂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਵੀ ਅਗਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਆਸ ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ 4 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ? ਕੱਲ ਵੀ ਪੀਸੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਜੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ? ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਆ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਨੀਗਾ, ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? सवाल प्लीज रुक जाओ। पहला दोस्त बस एक सवाल का जवाब तो काइंडली मेरा छोटा वीर बोलो देखिए हमारे बड़े लीडर्स ने 1000 हमारे दोनों सीनियर लीडर्स सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, सरदार सरवण सिंह पंधेर जी ने आपको बता ही दिया है मीटिंग के बारे में सारी चीजें। हम तो ये तमाम हरियाणा पंजाब के तमाम साथियों से ये आग्रह करना चाहते हैं कि 19 को और 20 तारीख को हम अधिक से अधिक संख्या में जो मोर्चे खनौरी बॉर्डर पे और शंभू बॉर्डर पे लगे हुए हैं वहां पे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। और खासकर हरियाणा के किसानों से हमारा विशेष आग्रह है कि जो ये दोनों फोरम संयुक्त किसान मोर्चा, अराजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके अनुसार जो रणनीति तमाम किसान भाइयों के साथ साझा करी जा रही है समय समय पे, उसी रणनीति के साथ हम आगे बढ़े और हमारी जीत निश्चित तौर पे होगी। तो हमारी यही प्रार्थना है खासकर हरियाणा के किसान भाइयों से कि वो अगले 2 दिन अधिक से अधिक संख्या में खनौरी और शंभू बॉर्डर पे पहुंचे। और अब मेरे अलावा भाई अमरजीत सिंह मोड़ी जी हरियाणा से, वो भी आपके साथ 2 मिनट अपने विचार साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। हम आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं हरियाणा और पंजाब के किसानों को कि आपका आंदोलन पूरी दुनिया देख रही है। सब लोगों के सहयोग की जरूरत है। सरकार ने हरियाणा के अंदर जो डर और भय का माहौल बनाया हुआ है, हर गांव के अंदर पैरामिलिट्री फोर्स लगाई हुई है, लेकिन फिर भी हजारों की संख्या में मोर्चे के ऊपर आ रहे हैं। मेरी अपील है हरियाणा के लोगों को कि ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर मोर्चे के ऊपर पहुंचे। एमएसपी गारंटी का कानून लेना है। पूरे देश के किसानों की लड़ाई आप लोगों के कंधे के ऊपर है। सो मेरी अपील है, बहुत कुछ लीडर साहबानों ने बोल दी है, आगे भी बोलना है। मैं तो यही अपील करूंगा, पूरे देश के किसानों की, मजदूरों की आर्थिक लड़ाई लड़ने के लिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर कल से अपनी कोशिश करें और 21 तारीख तक बड़ी संख्या के अंदर वहां पर पहुंचे, ताकि हम बड़े शांति प्रिय तरीके से सरकार ये रास्ते अपने आप खोलने पर मजबूर हो जाए। मजबूर तब होगी जब आप लोग बहुत संख्या के अंदर वहां पर पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पंधेर साहब ले जा सकते सीखे पर्चे सीखे
ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਯਾਰ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 2 ਪੀਸੀ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। देखो ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 2 ਪੀਸੀ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ बोल गए ना, सो इस करके वो भी सवेर तक विचार करके दस दिन पंदेर साहब एक सवाल पंदेर साहब पे बातचीत हुई तो पंजाब और हरियाणा के बहुत सारे किसान ऑलरेडी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे आ गए हैं। वो फल लगा रहे हैं, सब्जियां लगा रहे हैं, लेकिन भाव नहीं मिल रहे। और उन्होंने कपास की बात की तो कपास भी ऑलरेडी पंजाब में लग रही है, हरियाणा में लग रही है, तो उसके बीज और उसको लेके देखिए ये कंफ्यूजन है। जो प्रस्ताव आया पूरे देश भर के लिए, ऐसा नहीं अंदर जो हमने डिस्कशन किया, जो प्रस्ताव आया है अगर उस पर खरीदी यकीनी होगी तो पूरे देश भर के लिए, पंजाब हरियाणा के लिए नहीं है, ये स्पष्ट कर ले। पंदेर साहब एक चीज है, जब ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ MSP ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ MSP ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ठीक है, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੋਰਮਾਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਨਾ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के खिलाफ था। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की गलतियां और MSP दोनों के ऊपर इकट्ठे बात करो। जो उन्होंने प्रस्ताव दिया कि आपको सही लगा वो किया। देखिए, हमने ये नहीं कहा कि ये दोनों, देखिए एक बात जी हमने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि ये दोनों इशू पे एक साथ बात करो, ये नहीं कहा। हमने ये कहा कि जो सरकार बार बार ये कहती है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करे हरियाणा पंजाब के किसान, हमने कहा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और MSP गारंटी का इशू इंटर रिलेटेड इशू है, क्योंकि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन तभी होगी जब आप अन्य फसलों पे MSP की गारंटी सुनिश्चित करेंगे। तो इस तरीके से सरकार वही देके गई है, तो फिर क्या आपको लगता है? वो देखिए, कोई चीज हमें स्वीकार करनी है या नहीं, कोई चीज हमें स्वीकार करनी या नहीं करनी है, वो तो फोरम में लोकतांत्रिक तरीके से तय होगी। अगर हमारी स्वीकृति होती तो हम कोई फैसला ही दे देते, लेकिन हमारी स्वीकृति नहीं है, तभी तो हमने ये कहा कि जो ये प्रपोजल आया है इसको हम अपने दोनों फोरमों के तमाम नेताओं के साथ साझा करेंगे। वहां पे मंत्रणा होगी, वहां पे विचार चर्चा होगी। अदरवाइज हमारा 21 तारीख का जो कार्यक्रम है, जो हमारे सीनियर लीडर्स ने बताया, 21 तारीख को 11 बजे शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली की तरफ चलने का कार्यक्रम हमारा एज इट इज स्टैंड कर रहा है। और हमने तमाम वहां पे तर्क हुए, किसानों ने बार बार किसान ये प्रूव कर रहे हैं कि किसान आंदोलन के लिए भी मजबूत है और किसान टेबल टॉक पे भी मजबूत है। हमने तमाम तथ्य रखे कि अगर बात अकेले पाम ऑयल के इंपोर्ट की करें, एक तरफ सरकार कहती है आत्मनिर्भर भारत बनाना है, लेकिन दूसरी तरफ एक साल में 90 लाख टन से ज्यादा पाम ऑयल बाहर से इंपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन अपने देश के किसान जो खाद्यान्न तेलों से संबंधित फसलों की खेती करते हैं उनको MSP नहीं दिया जा रहा। तो ये तमाम बातें 2 साल से ऊपर हो गए सीनियर गैस छड्डी जा रही है, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਓਗੇ? ਬੈਰੀਕੇਡ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਆ, ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਆ। ਬੈਰੀਕੇਡ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ। जो C2+50% का प्रॉमिस था 2 साल से ऊपर का हो गया है किसान आंदोलन, पहले किसान आंदोलन को आपको सरकार ने क्या बताया? उस पर 2 साल में सरकार ने क्या होमवर्क किया? आपको बताया कि कुछ होमवर्क किया है? C250% के फार्मूले पे अभी चर्चा बाकी है। नहीं, सरकार ने आपको क्या बताया, क्या होमवर्क किया? उसके मैं बोला अभी उसमें चर्चा बाकी है। उन्होंने कोई बात ही नहीं की उस पर। ऐसा नहीं है, अभी उस पर चर्चा बाकी है। जब बाकी क्या चर्चा हुई है? इससे पहले बहुत चर्चा हो चुकी है। जिन्नियां तुहाडियां मंगां सी लिखती रूप दे विच जेहड़ियां पहली मीटिंग तो लेके चौथी मीटिंग तक दित्तियां, तुसीं उन्हां मंगां चों किसी एक मंग ते कोई गल होई, कोई सहमति बनी? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਜੇ ਫਾਈਨਲ ਹੋਊ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਣਗੇ थे।
जे बोल के जाएंगे तो फाइनल होगा। दूजा पंदेर साहब भाजदे नजर आया MSP वाली गल तो जी। पहलो सुन लो, चलो पॉइंट वन कर लो। कोई प्रेशर नहीं हैगा, कोई लेना देना नहीं हैगा। सवाल सिर्फ इन्ना भी जे सरकार कोई गल करदी आ तुसी ਉਹਨਾਂ ਚੋ ਜੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਰੇ ਕੱਲਾ ਭਿੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸਪਸ਼ਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਲੱਗੂਗਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ठीक है। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ। सर ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ठीक है, धन्यवाद।